नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा 6ठी, विषय हिंदी, प्रकरण झांसी की रानी, भाग 3। पूर्व के वीडियो में हमने झांसी की रानी कविता के कुछ पदों की व्याख्या के बारे में जाना था। आज हम आगे की व्याख्या के बारे में जानेंगे। यह है झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता में किस प्रकार की घटनाओं का वर्णन है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उसकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला तथा अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। उनके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कुछ शब्दार्थ हैं। ज्वाला, लपट, अंतरतम, हृदय, चेती, सावधान हुई, उकसाना, भड़काना। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता झांसी की रानी से ली गई हैं। इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान किया गया है। अब इसकी व्याख्या। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया और झोंपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया। परंतु कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी थी। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु, पंत तात्या, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महायज्ञ यानी महान एवं पवित्र कार्य। वीरवर यानी बहादुर। काम आना यानी शहीद होना, ये एक मुहावरा है। सरनाम प्रसिद्ध, अभिराम सुंदर, गगन आकाश, जुर्म अपराध, कुर्बानी यानी बलिदान। प्रसंग पूर्व के समान ही है। व्याख्या। स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। इनमें नाना धुंधुपत, तात्या और चतुर अजी मुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नज़र में अपराध था। बुंदेले हमें वह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। अगले पद की व्याख्या। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे जब हैरानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ। गाथा, कहानी, मर्द पुरुष, मर्दानो पुरुषों।
द्वंद्व युद्ध, आसमानों में, गैर बराबरी वालों में, जख्मी यानी घायल, हैरानी यानी आश्चर्य। प्रसंग पूर्व के समान ही। व्याख्या। अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी है। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचा और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा जिनमें कोई समानता नहीं थी। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उस स्त्री के पौरुष की कथा सुनी है जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निरंतर यानी लगातार, भूमि यानी धरती, स्वर्ग सिधारना यानी मरना। प्रसंग पूर्व के समान ही है। व्याख्या। रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थक कर धरती पर गिरा और मर गया। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया। विजयी होकर वह आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वहां के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलों के मुख से हमने वीरतापूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुर्रोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन्मुख यानी सामने, मुंह की खाना यानी हार जाना, सखियां यानी सहेलियां। प्रसंग पूर्व के समान ही है। रानी को विजय तो मिली पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां कान्हा और मंदरा थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से हुर्रोज आ गया और रानी दुश्मनों से गिर गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उसी वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती रही, चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सैन्य यानी सेना, विषम यानी कठिन, अपार जिसे पार न किया जा सके, अड़ा यानी रुक गया, बहुतेरे यानी बहुत सारे, वार यानी हमला, सिंहनी यानी शेरनी, वीर गति यानी शहादत। प्रसंग पूर्व के समान ही है। अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मार काट मचाई और शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ गई। तभी सामने एक नाला आ गया। इस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उनका घोड़ा नया था और घोड़ा अड़ गया। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी। वार पर वार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली इस वीरांगना रानी की कथा हमें सुनाते हैं। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिधारना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। दिव्य यानी अलौकिक जो इस लोक का नहीं है। तेज यानी आभा। मनुज यानी मनुष्य। अवतारी यानी ईश्वर का रूप। और पथ यानी रास्ता या मार्ग। प्रसंग पूर्व के समानी व्याख्या। रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता भरी उसकी अलौकिक यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वह अवश्य ही ईश्वर की कोई रूप थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुंदेले हमें उसी महान नारी की कथा सुनाते हैं। यह तेरा बलिदान जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही रहोगी तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाले। अविनाशी कभी न मिटने वाली। स्मारक यानी याद का चिन्ह। अमिट कभी न मिटने वाली निशानी। प्रसंग पूर्व के समान ही है। कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाए। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने तो स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। अब कुछ गृह कार्य प्रश्न हैं। ये जो भी प्रश्न हैं वो आपको कॉपी में करने हैं, और इसके साथ ही एक और PDF आपको मिलेगा। जो भी आपको PDF में प्रश्न उत्तर हैं वो भी आप गृह कार्य के रूप में कॉपी में कर लें, शुद्ध एवं सुंदर लेखनी में। धन्यवाद।